जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। धन की संक्रांति से युक्त पौष मास में उषा काल में शिववादी समस्त देवताओं का पूजन कमर्शय समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अग्नि के चावल से तैयार किए गए भविष्य का नैवेद्य उत्तम बताया गया है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। माघ शीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्यों को ही संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। माघ शीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अभीष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, इलोक परलोक में महान भोग, अंत में सनातन योग और वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जब भोग की इच्छा रखने वाला मनुष्य माघ शीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उषा काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे और पौष मास को पूजन से खाली न जाने दे। उषा काल से लेकर संगम काल तक ही पौष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय निराहार रहकर द्विज काल से मध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री का जप करें। तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करें। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के ही निरंतर जाप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े पापों का विनाश हो जाता है। सारा चराचर जगत बिंदुनाथ स्वरूप है। बिंदु शक्ति है, नाथ शिव। इस तरह ये जगत शिव शक्ति स्वरूप है। नाथ बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाथ संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित हैं। बिंदु और नाथ से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही आद्य का समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है। सकलीकरण की स्थिति सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदुनाथ स्वरूप है, अतः इसे जगत का कारण बताया गया है। बिंदुनाथ है और शिव देव, बिंदु देव है और नाथ शिव, इन दोनों का संयुक्त रूप से ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाथ स्वरूप भगवान शिव पिता। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। देवी उमा जगत की माता है और भगवान शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। वे पूजक पर कृपा करके उसे अपने आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। जय श्री राम।